ये नीचे से आप देखोगे इसमें सब में खोखले हैं, ये देखो अंदर से सब खोखले हैं। ये सारे वृक्ष जो हैं अंदर से सूखे और खोखले रहते हैं, ऊपर सबों में फिर भी हरियाली रहती है। इनकी हरियाली कभी भी 12 महीने में एक भी दिन कम नहीं होती है। वही तो है ना, वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, मतलब कि इनका कोई रहस्य जान नहीं पाया है आज तक। अगर कोई देखता है अपने भाव से अगर सुनता है तो इसमें बांसुरी की आवाज़, कभी घुंघरू की आवाज़ लोगों को सुनाई देती है, हर किसी को सुनाई नहीं देती है। एक लड़की थी जो बता रही है, वो जब स्वामी हरदास जी की आरती हो रही थी, जब चेकिंग हुई थी हमारी गाड़ियों द्वारा, तो उसको बाहर निकाला गया, रासमंडल के पीछे दुबकी हुई, उन्होंने कृष्ण भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे रुकना है। जो हमारे रंग महल है वहाँ राधा रानी का स्वयं हाथों से श्रृंगार करते हैं हमारे बांके बिहारी जी। कृपा करो तुम लाडली अंग संग सुख दर्शाए, तनु मन बिलसो एक रस प्रीतम प्राण समाए। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ऐसा कहा जाता है कि निधवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ महारास करने के लिए आते हैं और इसे देखने के लिए तमाम श्रद्धालु लालायित रहते हैं। हमारे साथ हैं निधवन के सेवायत रोहित गोस्वामी जी, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। गोस्वामी जी, हम निधवन में खड़े हुए हैं, क्या लीलाएं हो रही हैं निधवन में आजकल? जैसे आप देख रहे हैं, जैसे जितने भी वृक्ष हैं यहाँ पर, लीला तो शुरू से होती आ रही है, जैसे कि त्रेता युग से होती हुई आ रही है। जहाँ कृष्ण भगवान और राधा रानी रास करते थे, ये वही वन है जहाँ पर कृष्ण भगवान और बांके बिहारी जी, हमारे वो बांके बिहारी जी और राधा रानी यहाँ पर रास करते थे। ये जितने भी आप वृक्ष देख रहे हैं 16,108 वृक्ष माने जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण की गोपियाँ थीं, 16,108 पटरानियाँ थीं, उन्हीं के रूप में ये वृक्ष हैं। तो जितने भी आप वृक्ष देखोगे, नीचे से एक जड़ निकलती है, ऊपर जाते जाते दो हो जाती हैं। तो माना जाता है एक एक कृष्ण एक एक गोपी बन के रात में रास करते हैं यहाँ पर। ये जितने भी हैं ये दिन में तो लाता पता रहते हैं और रात में ये गोपियाँ बन जाती हैं। तो कहा जाता है वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल पात पात पे राधे राधे होए। तो हर एक वृक्ष पे आपको राधे का नाम और कृष्ण भगवान की छवि दिखाई देती है। नीचे से वृक्ष सूखे हुए हैं, ऊपर हरे भरे हैं, तो कभी जल देते हैं आप इनमें? जब स्वामी हरदास जी अपने पिताजी की आज्ञा से, उनका जन्म था खैरेश्वर महादेव अलीगढ़ के पास में, जब अपनी आज्ञा से, अपने पिताजी की आज्ञा से वो वृंदावन में आए थे, तो यमुना तट पर बैठ गए थे। तो सारे वृंदावन में ऐसे ही वृक्ष थे, जैसे अब हमें देखने को नहीं मिलते हैं ये वृक्ष। ये अगर हमें वृक्ष देखने हैं पुराने वृंदावन के, तो यहाँ पर सेवा कुंज पर ही दिखते हैं। तो जैसे जैसे इनको धरोहर को हमने संभाल के रखा है, बिहारी जी की कृपा है और स्वामी जी की कृपा है, ये धरोहर हमारी बची हुई है। तो जैसे जैसे हम देखते हैं ये प्राकृतिक है, इसमें कोई ना फाउंटेन लगाता है ना कोई जल देता है। जैसे जैसे मौसम के हिसाब से इन्हों में हरियाली रहती है। अभी आप देख रहे हैं सबों में हरियाली है, नीचे कोई घेरा नहीं बना हुआ, नीचे कोई घेरा नहीं, जैसे वो होता है ना, ऐसे जल का घेरा बनाते हैं ताकि वृक्ष जो होते हैं वो हरे भरे रहें। यहाँ पर ये 12 महीने ऐसे ही रहते हैं वृक्ष। ये नीचे से आप देखोगे इसमें सब में खोखले हैं, ये देखो अंदर से सब खोखले हैं। ये सारे वृक्ष जो हैं अंदर से सूखे और खोखले रहते हैं, ऊपर सबों में फिर भी हरियाली रहती है। इनकी हरियाली कभी भी 12 महीने में एक भी दिन कम नहीं होती है। बिना जल के खोखले होने के बावजूद भी हरे भरे रहते हैं। वही तो है ना, वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, मतलब कि इनका कोई रहस्य जान नहीं पाया है आज तक। अगर कोई देखता है अपने भाव से अगर सुनता है तो इसमें बांसुरी की आवाज़, कभी घुंघरू की आवाज़ लोगों को सुनाई देती है, हर किसी को सुनाई नहीं देती है। जो लोग भाव से देखते हैं, जो भजन पाठ पूजा करते हैं, पूरा समर्पित हैं स्वामी हरदास जी, बांके बिहारी जी के लिए, उनको आज भी सुनाई देती है। तमाम भक्त यहाँ पर आते हैं वृंदावन में, निधवन के दर्शन करते हैं। हर किसी की इच्छा होती है कि मैं ठाकुर जी को देखूं, उस रास को देखूं। कि ऐसा कभी हुआ है कि कोई रुकने की कोशिश की हो? नहीं, मैं आपको बताऊं, बस बहुत प्रयत्न करते हैं ऐसे नए लोग, जो नई जो युवा रहते हैं वो आते हैं यहाँ पर। वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पर रह जाऊँ तो कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाएंगे, राधा रानी के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन उनको ये समझना चाहिए यहाँ पर जो दर्शन होंगे, जैसे मीरा जी ने दर्शन करा, उन्होंने भक्ति करी कृष्ण भगवान के, कृष्ण भगवान स्वयं उनके सपनों में आए, उनको दर्शन दिए, सब कुछ दिए, उसके बाद में वो वृंदावन आए। तो अगर आपको कृष्ण भगवान के दर्शन करने हैं, बांके बिहारी जी हमारे के दर्शन करने हैं, राधा रानी के दर्शन करने हैं, तो आपको इधर रहने की या और कहीं यहाँ पर कैमरे वैमरे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो कृष्ण भगवान स्वयं आपको दर्शन देंगे। तो यहाँ पे जितने भी वृक्ष हैं, जैसे रात में हम आरती करते हैं, सैन आरती करते हैं, रंगमहल की करते हैं, रंगमहल के बाद बंसी चोरी, राधा रानी बंसी चोरी के बाद स्वामी हरदास जी की आरती होती है। उसके पश्चात ही जो मंदिर कमेटी के हमारे गार्ड हैं वो यहाँ पर चेकिंग करते हैं, जो भी यहाँ पर रह जाता है उसको बाहर निकाल देते हैं, किसी को अंदर प्रवेश नहीं रहता। उसके बाद में बन के ताला लगाते हैं। फिर सुबह जब 5:30 बजे मंगला आरती होती है, 5 बजे गेट खुलता है, हमारे द्वारा खोला जाता है गेट, उसके बाद में किसी की एंट्री होती है।
अभी हाल ही में किसी ने रुकने की कोशिश की थी, ऐसा सुनने में हाँ, आया। वो एक लड़की थी जो बता रही है, वो जब स्वामी हरदास जी की आरती हो रही थी, जब चेकिंग हुई थी हमारी गाड़ियों द्वारा, तो उसको बाहर निकाला गया रासमंडल के पीछे दुबकी हुई, उन्होंने कृष्ण भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे रुकना है। तो गार्डों ने बताया यहाँ पर किसी का भी प्रवेश नहीं है, 8:30 बजे के बाद में, वो कोर्ट के ऑर्डर है, तो उसके बाद में वो पुलिस को सुपुर्द कर दी थी। और ज़बरदस्ती निकालनी पड़ी थी। ज़बरदस्ती तो नहीं है, वो उनसे जब कहा गया, वो अकेली थी, जब उनसे कहा गया तो वो अपने आप ही बाहर आ गई, फिर पुलिस वाले जो आए थे उनके संग भी चली गई। आपने जब गार्डों ने पूछताछ करी होगी कहाँ की रहने वाली थी, क्या उद्देश्य था उनका? जब हमें बता रहे थे, वो बता रहे कि दिल्ली के रहने वाले हैं, फिर वो उन्होंने बाद में निकाला ताकि डर के मारे कि मेरे घर वालों को कोई सूचित ना करे, या वो हमें तो उन्होंने झूठ बताया था कि दिल्ली से रहने वाले हैं, लेकिन वो पुलिस वाले से जानकारी ली तो वो बता रहे थे झांसी से रहने वाले थे, उनके माँ बाप आए, उनको सुपुर्द करी थी उन्होंने। यूपीएससी की तैयारी कर रही थी ऐसा बताया। हाँ, ये इतनी जानकारी हमने ली नहीं है, बस वो यहाँ से गार्डों ने निकाली थी, तो गार्डों ने कोतवाली में कॉल किया तो उधर से पुलिस आ गई और उनको ले गई। क्या भाव था उसका मन में, क्या यही था कि देखने का? मैंने वो स्कूल की ड्रेस में आई, कॉलेज की ड्रेस में आई हुई थी, उसने ना अपने घर पे बताई थी ना किसी को बताई थी। तो मेन बात तो ये होती है, अगर वो यहाँ पर रह भी गई जाती, या मैं कह रहा हूँ वैसे तो किसी का यहाँ पर प्रवेश नहीं है, चेकिंग होती है उसके बाद में ही बंद करते हैं, अगर वो यहाँ पे रह भी जाती तो कृष्ण भगवान के उनको दर्शन हो जाते, आपको लग रहा है? इन नेत्रों से तो नहीं हो सकते। अब वही बात है ना, अगर ऐसे दर्शन होने लग गए तो यहाँ पर स्टेडियम बन जाएगा, रोज रात को सब दर्शक वो देखेंगे कृष्ण भगवान रासलीला कर रहे हैं गोपियों के संग में, सब उनको देखने के लिए जो नेत्र चाहिए ना, वो हमारे पास, आपके पास में ऐसे ही नहीं मिलते। वो कृष्ण भगवान की बस भक्ति आप करोगे तो आपके घर में आप सो रहे हो ना, तो आपको दिखेगा हाँ कृष्ण भगवान यहाँ पर निधवन में रासलीला कर रहे हैं, और यहाँ पर रहने से कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से दर्शन नहीं होते हैं हाँ, किसी इस तरीके से पड़ोसियों से भी बात करी हाँ। निधवन के बारे में, उन्होंने बताया कि रात में घुंघरू की आवाज जैसे आपने पड़ोसियों से बात करी, तो हर किसी ने नहीं बताया होगा कि मुझे सुनाई देती है आवाज़, मतलब हर किसी को नहीं सुनाई देती है, मतलब जो भाव रहता है, जिसका भाव रहता है निधवन के प्रति, जो दर्शन करने आता है, दूसरा वो स्वामी हरदास जी बांके बिहारी जी की भक्ति करता है, उसको बंसी की घुंघरू की आवाज़ आती है, यहाँ पर हर किसी को नहीं आती है। ये जो नीचे चूड़ी पड़ी हुई है, क्या लगता है ये ऐसा तो नहीं कि रात नहीं, मैं के आपको समय- बताऊं, जो रंग महल है हमारा जो स्थान है, वहाँ मनोकामना के लिए जैसे आपके पूरे विश्व में आपने देखा हो, हर मंदिर में किसका प्रसाद मिलता है आप लोगों को? जैसे भोग का प्रसाद मिलता है, लड्डू का मिलता है, पेड़े का मिलता है, पंजीरी का मिलता है, मतलब खाने का प्रसाद मिलता है। जो हमारे रंग महल है, वहाँ राधा रानी का स्वयं हाथों से श्रृंगार करते हैं हमारे बांके बिहारी जी। बांके बिहारी जी जब उनका श्रृंगार करते हैं, चूड़ी होती है, मेहंदी होती है, वो चूड़ी मेहंदी मनोकामना के लिए यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर जो लड्डू रखे जाते हैं कृष्ण भगवान के लिए रंग महल पर, तो अपने हाथों से बना के लाते हैं, कोई बाजार से नहीं लाता है। वो भाव उनका रहता है कि मैं अपने हाथों से कृष्ण भगवान को लड्डू खवाऊं, तो अपने हाथों से लड्डू बना के लाते हैं, कोई बर्फी बना के लाता है, कोई पंजीरी बना के लाता है, मतलब जैसे जैसे किसी का भाव हो, तो चुन चुन के श्रृंगार का सामान लेके आते हैं। तो वो श्रृंगार का सामान हम लोग रखे आते हैं, जो भक्त लोग श्रृंगार का सामान लाते हैं, बेडशीट लाते हैं जो सैया पे लगाई जाती है, उसके बाद में जो श्रृंगार का सामान होता है वही भक्तों को दिया जाता है। तो जो श्रृंगार का सामान जो होता है, मेन जो 16 श्रृंगार होता है, यहाँ कृष्ण भगवान राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। पहले रंग महल में लड्डू पान दातुन जो भी है उसका भोग लगाते हैं, उसके बाद में वन में रासलीला करते हैं। तो आज भी वो लड्डू फूटा हुआ मिलता है वहाँ पर? तो लड्डू खाया हुआ, पान चबा हुआ, दातुन कुतरी हुआ, मतलब कि ऐसा प्रतीत होता है कि जिसने किसी ने भोग लगाया हो, और जो लोटे में जो जल रखते हैं वो कम मिलता है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जिससे पता चलता है हाँ कृष्ण भगवान ने राधा रानी को भोग लगाया है। बिल्कुल। जो भक्त यहाँ पर आते हैं उनको पता नहीं रहता कि कैसे निधवन में जाना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, तो उन लोगों से आप क्या कहेंगे? उन लोगों से बस यही कहेंगे, जो भी जैसे आप आदमी लोग ऐसे पूछते हैं, जैसे वो दातुन ले जाते हैं ठाकुर जी की प्रसादी, उसका क्या करें? तो दातुन का सही उपयोग ये होता है कि जैसे दातुन आई, दातुन की ठाकुर जी की उसमें प्रसादी होती है, तो उसको जल में डालें, उस दातुन को जल में डालें, उसके बाद में जो आपके ठाकुर जी का स्थान है घर में, उसमें उसे रख दें। जो जल में है ठाकुर जी की जूठन प्रसादी आ गई, उसमें वो बच्चों को दें, अपने मतलब माता पिताओं को दें, मतलब उससे बहुत पुण्य मिलता है। मतलब कि जो ठाकुर जी की जूठन प्रसादी है वो आपके मुख में जाएगी। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे सेवायत रोहित गोस्वामी जी, जिन्होंने बताया निधवन के बारे में, और बताया कि एक लड़की थी जो यहाँ पर रुकने के लिए जिद कर रही थी, उन गार्डों ने देखा, उसे बाहर निकाला। उसका कहना था कि मैं रास देखना चाहती हूँ, ठाकुर जी को देखना चाहती हूँ। जिस तरीके से गोसाई जी ने बताया कि ठाकुर जी के रास देखने के लिए, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए इन नेत्रों की ज़रूरत नहीं होती है, वो हृदय से भाव होता है, तब आपको ठाकुर जी मिल पाएंगे। राधे राधे।